वैसे फ्लो में तो उसने निकाल दिया प्रोजेक्ट, ये अच्छा तो लगा। हाँ ये सेट पे होती थी, फ्लो में आती थी, फ्लो पे जाती थी, फ्लो में सीन किया, फ्लो से सीन से आउट। लाइबा से जब मुलाकात हुई, एक्चुअली लाइबा के साथ जो है मैंने 2020 में एक वन एपिसोड एक शूट short की थी। film दैट्स type था हाउ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वर्कड ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay. सो फिर जो है फिर उसके कोई मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद हमने फिर चौथा साल था ये। चौथा साल हाँ। फिर ऑफिशियली प्रॉपर्ली एक स्क्रीन शेयर की। एक्टर जिसके साथ पहली बार काम करूं, हाँ थोड़ा जी। सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा होता है यार केमिस्ट्री बैठेगी नहीं बैठेगी, अगर सही हो गया तो फिर तो बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, हाँ जी। वरना वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, where you're gonna spend like 3 months of your life। मैं So, बताऊंगी। नहीं सवाल तो सुन ले पहले कि तो हाउ डू यू ईच ऑफ यू मेक श्योर अपने तरीके तरफ से क्या तरीका होता है कि जो मेरे को एक्टर हैं उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो, वो भी कंफर्टेबल हो, एंड दिस एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। जब मुझे ऑफर हुआ ना तो मुझे पता चला कि अली है प्रोजेक्ट में, तो उससे पहले मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि क्योंकि मैंने अली के साथ उस टाइम पे काम किया था, तो अली उस टाइम पे बहुत डिफरेंट थे, लाइक बहुत ज़्यादा जॉली थे और फ्रैंक थे, और मतलब इनका नेचर बाकी सबके साथ मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा बहुत चिल है। तो जब मुझे इनके साथ ऑफर हुआ उससे कुछ टाइम पहले ही मुझे 2-4 चीज़ें पता चली कि अली बहुत एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड नहीं, बहुत अपने में रहते हैं, अपने जोन में ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं है, और लाइक मतलब एक क्या कहा जाएगा उसको, एक डिस्टेंस पे रहते हाँ, हैं, तो एक मैंने रिजर्व कहा- रहते हैं। हाँ, मैंने कहा ओके ठीक है अच्छी बात है, लेकिन केमिस्ट्री कैसे बनेगी, क्योंकि हाँ। ये कैरेक्टर 5 एपिसोड में ही इतना ये दोनों दोस्त बन गए। मैंने कहा अब क्या होगा, अब क्या। फर्स्ट डे मुझे मुश्किल लगा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतना डर रही थी काम आप है, पहली? इतना काम है, कैसे होगा अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनी है। एक बंदा जो है वो मैंने सुना बात ही नहीं करता किसी से पता नहीं क्या है, कैसी वो image मुझे मेरे 2-3 बारे में लड़कों portray ने कर भी दी। बोला, मैं मुझे खुद 3-4 हैरान हो गया। लड़की, मैं आपको बताया था मैंने हाँ मुझे याद है कि 3-4 लोगों ने मुझे बोला था ये, तो कि मैंने बस अब कहा तुम यार- खैर मनाओ, वो नहीं तो नहीं, मतलब बहुत ये नहीं बोला था reserve कि रहता है। बदतमीज है या बुरा हाँ। है, मतलब ये कि रिजर्व है, तो मैंने कहा यार ठीक है, रिजर्व अपनी उसमें कि रिजर्व मतलब है, उनको वो समझ ठीक नहीं है। आ रही कि इसके साथ आइस कैसे ब्रेक करें, कि उसके साथ केमिस्ट्री अगर बनानी हो तो कैसे कैसे बनाए, वो बनाएं। समझ ही नहीं आ रहा। और आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपके बारे मुझे में तो ऐसी पता ही नहीं रेपुटेशन है, है मैं तो ये सोच या हो रहा हूँ रही कि है। यार शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है ओह। काम करने में या किसी चीज में। मुझे क्या, वाकई लेकिन कितनी ऐसी कोई गलतफहमी बात हो नहीं है, टू सकती बी है, ऑनेस्ट हाँ। विद यू, ऐसी कोई या। बात नहीं जिन जो मेरी को स्टार्स थी इससे बिल्कुल। पहले भी, इस प्रोजेक्ट से पहले भी, उनके साथ जोया मैंने थी, right? जोया थी, मारिया थी, उसके अलावा और भी थी दिस एंड दैट, तो उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री मेंटेन करके रखी। जो प्रोजेक्ट की जो नेचर थी ना, उस हिसाब से मैंने उसको मेंटेन करके रखा। जब रोमांटिक सीन सबसे पहला वाला आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होती है, जब रोमांटिक सीन आता है फिर आपको फिगर आउट करनी होती है कि जी इस सीन का नेचर क्या होगा, जो एक्ट्रेस आपके ऑपोजिट है उसकी जो एक कंफर्ट जोन है वो क्या है। सही बात है। You know, so you ask these questions कि are you comfortable with this? How should we do this? डायरेक्टर ने कुछ बोला, डायरेक्टर ने शायद बोला कि जी आपने आना और आपने जो है ना उसको यहाँ से यूं पकड़ना है ऐसे करके, तो भाई मतलब हमने वो पहले- कंफर्टेबल है हाँ। भी या नहीं, आपने तो बोल दिया मैं कैसे ऐसे कर लूँ और वो कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर ले, तो जी आपने पूछना, मैंने कहा इससे पहले कि मैं कहूँ आर यू ओके विद व्हाट ही इज सेइंग, यू नो आर यू ओके, उन पे डाल दो मेरे ऊपर नहीं है, उन पे डाल दो। देन फिर वो कहते हैं नहीं ऑब्वियसली शायद लड़की को कोई रिजर्वेशन होगी या मुझे भी हो सकती है, सही बात ऐसा है। नहीं है कि इट वर्क्स बोथ वेज। सही बात सो देन यू जस्ट फाइंड आउट दिस कॉमन ग्राउंड एंड देन यू वर्क ऑन इट, एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो एक केमिस्ट्री वैसी जो बनने लग जाती है फिर वो लोगों को पसंद आता है। लाइबा, आर यू होता है कंसर्न रोमांटिक सीन्स का? पहले से रात को स्ट्रेस होता है, यू टॉक रात को तो पता ही नहीं होता अगले दिन रोमांटिक सीन अच्छा, होना ओके। है। रात नहीं में बस पता कहते हैं होगा। घर आके सो जाए भाई, नींद आ रही होती है सुबह से लेकर रात तक, बस बैक टू बैक काम। आपकी क्या, हाउ हैज योर प्रोग्रेस बीन इन दिस रिगार्ड? जब इफ़ी भाई ने कहा ना हमने कुछ शूट करना है प्रोमो के लिए, कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा, तो फिर उसके बाद अली और मैंने, अली जिस तरह मेरे पास अली ने कहा कि यार ये अब बताओ क्या करना है, तो मैंने अपना बता दिया कि यार मैं इस हद तक जा सकती हूँ, एंड देन अली ने कहा ओके ठीक है मेरा भी ये है, एंड देन फिर हमने उसको मिलके एक अच्छा सा सीन शूट कर लिया जिसमें मैं कंफर्टेबल थी, वो कंफर्टेबल थे, तो हमने एक उस तरह का सीन शूट कर लिया। और मैं इसके अलावा जिसके साथ भी कर रही होती हूँ तो मुझे मेरा लिमिट्स पता है, और मैं सामने वाले को भी बता देती हूँ कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। और रोमांस में कभी कभी फिजिकली आपको थोड़ा सा करीब आना पड़ता है। डिस्कस अली के साथ या किसी एक्टर के साथ, यार अच्छा हम हाथ पकड़ेंगे या हम इतना करीब आएंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो आपकी क्या अप्रोच होती है और क्या बोलेंगी आप लड़कियों को, हाउ टू हैंडल दिस? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन्स नहीं करती, वो टच करने नहीं देती किसी को, बिकॉज उनकी बाउंड्रीज होती हैं, और काफ़ी ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है। ये जिस तरह मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है और मैंने इतना अलाउ कर दिया एक इंसान को कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो जो आपने बात की कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस पे मैं यही बोलूँगी कि जो आपका एक्टर है ना, जो आपके सामने है, वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है वो कि रिस्पेक्ट दे रहा है वो या कितनी नहीं। रिस्पेक्ट आपको दे रहा है।
यू नो आप वाकई वही बात है, आप कितना करीब होते हैं, उसका टच किस तरह का, या वो कितना आपके किस नीयत से और किस यू नो व्हाट आई मीन, तो वो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आई थिंक आप उसे बता दो कि यार मेरी ये लिमिट्स हैं, आप इतना ही करो, और अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ आ रही उसके बाद तो आप नहीं करो सीनियर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आप डायरेक्टर को बोल सकती हैं कि मुझे ये सीन नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती, तो हमें इतना मार्जिन दिया गया कि हम हाँ करें या ना करें। हाँ Yeah, that's a आप good क्या approach. कहेंगे? मैं ये I'll agree with what Laiba is saying, और दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा awkward भी लगता है कभी कभार, बिकॉज देखें एक होता है ना रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या जो भी है, तो अगर आप हाथ पकड़ते हैं, करीब लेकर आते हैं, यू होल्ड समवन, इट हैपेंस इन अ मोमेंट। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो मोमेंट जो है ना कोई 6 दफ़ा रिपीट होता है, ठीक है, या कहना नहीं 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 सही नहीं हुआ, दोबारा करो, लाइट का मसला हो गया, आप करीब आए, आपने वो पूरा ऑकवर्ड होके आप करीब आए, एक सेकंड वो फोकस आउट हो गया, दोबारा करें तो हंसी निकलती है। एक पॉइंट आता है कि आप सीरियस है, फिर हम जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा वो जो एक मोमेंट था वो ब्रेक हो गया, सो देन वी हैव टू गेट बैक इनटू इट, you know. So the thing is that like Laiba said कि लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो न्यू कमर्स उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, ये है थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, बट यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ कंफर्ट जोन एंड जस्ट बी प्रोफेशनल। आप दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है फॉर लड़कियों, फॉर लड़के के दे शुड हैव एन ओपन कन्वर्सेशन, बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वेरी वुमेन। जरूरी, वेरी अक्सर लोग नहीं करते इसको मतलब फोकस करके कि आप सीन में बस चले गए, अब आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है सीन में, अब हर किसी की डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, लेकिन आई बिलीव कि जो मेरी पर्सनल राय वो यही है कि भाई पूछ लो, बात कर लो, और एक ज़रा कंफर्ट जोन बना लो।